अब देखिए क्या कहते हैं कि जानामि किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, की जानामि जानता हूँ किंतु यवनराज सत्य तो सत्य ही होता है। भारतीयः वयम, कि वयम माने हम भारतीय, गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। तो अलक्षेंद्र कहता है का कह तावत गीतायाः संदेशः, कि कह माने को क्या है, तावत माने तब तक, गीतायाः संदेशः गीता का संदेश क्या है। पुरुराज श्रूयताम, पुरुराज कहता है सुनो। अब देखिए क्या है भारत की गीता का संदेश, कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम निरासीय निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरः, कि हतो वा, कि अगर मर गए तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जित्वा वा, अगर जीत गए, भोक्ष्यसे महीम, तो पृथ्वी का भोग करोगे, निरासीय निर्ममो, कि आशा से रहित और ममता से रहित, भूत्वा माने होकर, युद्धस्व विगज्वरः, के ज्वर से रहित होकर के युद्धस्व युद्ध करो। यह गीता का संदेश है। तो अलक्षेंद्र कहता है किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचकर, अलम तब गीतायाः तब गीतया, कि तुम्हारी गीता को बंद करो। पुरुराज हे पुरुराज, तुम अस्माकं बंदी वर्षसे, कि तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि माने बताओ, कथम त्वयि वर्तितव्यम तुम्हारे साथ, कथम माने कैसा, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज, पुरुराज बोले, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, कि यथा माने जिस प्रकार, एकेन वीरेण एक वीर के द्वारा, वीरम प्रति दूसरे वीर के प्रति। फिर देखिए अलक्षेंद्र कहता है पुरो वीर भावेन हर्षितः, यानी अपने सामने वीरता के भाव को सुनकर के प्रसन्न होकर कहता है साधु वीर, कि अच्छा वीर, साधु, साधु माने अच्छा, नूनम वीरसी, निश्चित रूप से तुम वीर हो, धन्यः तुम धन्य हो, धन्या ते मातृभूमि, कि धन्या माने धन्य है, ते मातृभूमि तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य, सेनापति की तरफ देख कर कहता है हे सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट, जी सम्राट। अलक्षेंद्र कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बेड़ियों को खोल दो, बंधनों को खोल दो। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञा पैती, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र कहता है एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा, कि एक हाथ पुरु पर दूसरा हाथ आंबिक पर रख करके, वीर पुरुराज हे पुरुराज, सखे अंबिकः, के मित्र आंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इसके बाद हम सब समान मित्र होंगे। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, इस समय मित्रता का महोत्सव समाप्त होता है। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, वीरः वीरेण पूज्यते, जो आपने पाठ पढ़ा उसमें पहला प्रश्न है वीरः केन पूज्यते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है। यह प्रश्न कई बार आया है, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 22 और 23, और इसका अर्थ है वीरः वीरेण पूज्यते। फिर देखिए अलक्षेंद्रः कः आसीत्, यह भी कई बार आया है, अलक्षेंद्र कौन था, तो अलक्षेंद्रः यवनराजः आसीत्, अलक्षेंद्र यवनराज था। पुरुराजः कः आसीत्, तीसरा प्रश्न है पुरुराज कौन था, तो पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत्, पुरुराज एक भारतवीर था। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, ये भी कई बार आया परीक्षा में,
पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? पुरुराज अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने अलक्षेंद्र के साथ युद्ध किया। फिर देखिए दिया है कि अलक्षेंद्र पुरुराजस्य केन भावेन हर्षितः अभवत्। अलक्षेंद्र पुरुराज के किस भाव से प्रसन्न हुआ? अलक्षेंद्र पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षितः, के अलक्षेंद्र पुरुराज के वीर भाव से हर्षित हुआ। गीतायाः कः संदेशः? गीता का क्या संदेश है? निष्काम कर्म करणम एव गीतायाः संदेश अस्ति। बिना इच्छा के कर्म करना ही गीता का संदेश है। किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम युद्धम। किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, क्या जीत करके पृथ्वी का भोग करोगे? युद्धम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, युद्ध जीत करके पृथ्वी का भोग करोगे। भारतम एकम राष्ट्रम इति कस्य उक्ति है? भारत एक राष्ट्र है, यह किसकी युक्ति है? भारतम एकम राष्ट्रम इति अलक्षेंद्रस्य। ये गलत दे रखा है, इसमें अलक्षेंद्र की नहीं है, ये पुरुराज की उक्ति है विद्यार्थियों। तो आज हमने पढ़ा ये जो हमारा पाठ था वीरः वीरेण पूज्यते। अब इसके बाद विद्यार्थियों हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो आगे आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।